हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। डिवाइन मैसेज जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज जो होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और लगता है तो इंटरटेन पर्पज से देखिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारे डिटेल मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं वहाँ पे प्राइवेट रीडिंग की। और इसके बिहाफ पे कोई भी अपना डिसीजन ना बनाए। जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक करें, ठीक है, किसी से भी करें, ठीक है। तो देखते हैं, आइए। डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, डिवाइन टुगेदर 7777 के जो भी कलेक्टिव्स हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेजेज है। प्लीज़ गाइड करें मुझे, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को, कलेक्टिव्स को गाइड कर सकूँ। प्लीज ऑल डिवाइन पावर प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। आप लंबी लंबी सांसें ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और जब कभी भी लगे तो देखते हैं डिवाइन आपको क्या कुछ मैसेजेस देंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। आने वाले 24 घंटे के लिए क्या कुछ आप करेंगे तो आपकी लाइफ जो है थोड़ा स्मूथ होगी, अच्छी होगी, पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। जितना लगे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। हर हाल में खुश रहिए। तो आइए देखते हैं। प्लीज ऑल डिवाइन पावर गाइड करें जो भी कलेक्टिव्स हैं, जो भी कलेक्टिव्स हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेजेज रहने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू। और बताएं क्या कुछ रहने वाला है। ओके, थैंक यू। डू वॉट यू लव, आप वो काम करें जो आपको सुकून देता है, मन को शांति देती है। इमेजिन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की तरफ फोकस कीजिए। प्रॉब्लम्स लाइफ में आते जाते रहते हैं। बहुत अच्छे से डिवाइन आज के मैसेजेस बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, कोई प्रॉब्लम आपका ख़त्म हुआ है। जन्माष्टमी कृष्णा जी जो हैं, जाते जाते आपके मतलब आए, उनका बर्थडे में आपको सबसे बड़ा सेलिब्रेशन यही है। हैप्पी जन्माष्टमी, है ना। कृष्णा अष्टमी, जन्माष्टमी, कृष्ण जी के जन्म पे देखिए कितने अच्छे मैसेजेस जा रहे हैं। जो भी मुसीबत है, प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, जाती हुई और एक अच्छी वाइब्रेशन आती हुई, तो इस वक्त जो है कृष्णा जो है बहुत सारी खुशियां लेकर आए हैं सबके लिए। सुख शांति समृद्धि लेकर आए हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। बस सॉल्यूशन की तरफ सोचिए और वो काम को कीजिए जो आपको सुकून देता है ना। प्यार, जिस काम से आप प्यार करते हैं, आप बुरा काम नहीं देखिए, ऑनेस्ट अच्छा काम होना चाहिए। अगर गंदे काम करके सुकून देता है तो वो काम नहीं करना है, अच्छे काम। और ऑब्वियस अच्छा ही है। यहाँ पे हेरोफेंट बहुत मस्त कार्ड है ना। तो आइए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन, जो भी व्यूअर्स कलेक्टिव्स हैं, उनके लिए किस तरह का काम करना चाहिए, क्या कुछ है। डू व्हाट यू लव, क्लैरिफाइड। हाँ 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 हाँ, दो दो कार्ड है, एक लेंगे, है ना। इतना सारा, एक नीचे से ले लेते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है आपके लाइफ में जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं बहुत लोग, चीज़ों को समझ रहे हैं, सुकून दे रहा है, शांति मिल रही है आप लोगों को, पावर में आ रहे हैं आप लोग, और चीज़ों को बेहतर होता हुआ समझते हुए देख के, और आप अच्छा बुरा की पहचान कर सकेंगे। बहुत तेज़ी से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आती हुई नज़र आ रही है। जिस चीज़ को भी आप नहीं ले पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो काफ़ी टाइम से नीचे पड़ा हुआ था, ठंडे बस्ते में पड़ा था, अब जो है आपके तरफ, या आपका ध्यान वहाँ नहीं जा रहा था, जिस भी रीजन से, वो चीज़ें आपको आ रही है, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी थी, या किसी दूसरे की बातों को सुनते थे, किसी भी तरह का यहाँ पे दी मून, जो चीज़ आपको दुख देती थी, कष्ट देती थी, आप काम करते करते आपका मन उचट जाता था, कोई भी चीज़ था, तो यहाँ पे वो जो प्रॉब्लम्स है वो जाता हुआ
और प्रॉब्लम कोई भी किसी की भी इन्फ्लुएंस थी आपके लाइफ में तो वो जा रहा है, ठीक है। आप अच्छे माइंडसेट के साथ थर्ड पार्टी भी कह सकते हैं। आपका काम के बीच में डायरेक्ट अगर किसी से लेन देन नहीं होता था, बीच में कोई मेडिटेटर था किसी भी तरह का, तो वो चीज़ें, वो व्यक्ति, वो एनर्जी निकलती हुई और डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम जॉब हो, प्रॉब्लम कहीं पे भी हो, मैरिड लाइफ हो, बच्चे के साथ हो, लाइफ में हो, काम हो, कहीं भी हो, स्पिरिचुअलिटी हो, कहीं पे भी हो, आप जो है उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आपकी आ रही है। आप जा रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। और नेगेटिविटी, अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था किसी चीज़ को लेके, बार बार पूछना पड़ता था ये काम करें कैसा रहेगा, वो काम करें कैसा रहेगा, तो अब जो भी काम करेंगे आपको वो चीज़ जो है एक नेम फेम दिलाता हुआ और आगे बढ़ते हुए आप नज़र आ रहे हैं। देखिए, विश फुलफिलमेंट, नेम फेम बढ़ता हुआ, विश फुलफिलमेंट ऐसा लग रहा है आपको मिलता हुआ। जो आप भी अभी तक काम किए थे, अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिल रहा था, देखिए नहीं मिल रहा था 10 नंबर, तो वो चीज़ें जा रही है। और आपका जो भी था, अगर आपको किसी भी तीसरे के वजह से नहीं मिल रहा था, बार बार धोखा मिल रहा था, कोई थर्ड पार्टी थी, कोई भी चीज़ आपके ऑफिस में था, कोई आपकी कामयाबी को चुरा के ले जाता था, ले जाती थी, जो भी चीज़ें थी वो प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल हटते हुए, तो इमेजिन कीजिए कि वो हट चुका है, हट चुकी है। 10 नंबर एक आप कर्मा का फेज निकाल चुके हैं और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कार्ड नज़र आ रहे हैं सारे प्रॉपर, ओके। तो अब देखते हैं जो लोग भी अपने पार्टनर की तरफ चलिए, जो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन अर्ली मॉर्निंग आपके लिए क्या कुछ सोच रहे थे, तो देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, जो भी है, क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे। कलेक्टिव्स के माइंड में जो पर्सन है, उनके पर्सन कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ सोच रहे थे। जो भी कलेक्टिव्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स क्या कुछ थी सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा वो कैरेक्टर लेस रहे हैं जो भी थे, बहुत ज़्यादा उनके सपने बड़े बड़े थे और बहुत ज़्यादा इधर उधर भागते रहते थे इमोशन में, क्योंकि बहुत नेगेटिव पर्सन थे और अपनी नेगेटिविटी से सोचते थे कि कोई भी ऐसा चीज़ कि हम शॉर्टकट बहुत ज़्यादा अपनाते थे। तो इस वक्त जो है उनको लॉन्ग कट समझ में आ रहा है, आप समझ में आ रहे हैं। और आपके ऊपर बहुत सारा मेल है, बहुत सारे फीमेल ऑप्शंस रखे थे, फीमेल है, बहुत सारे मेल ऑप्शंस रखे थे। तो रियलिटी मतलब रिलेशनशिप की खूबसूरती, एक का बन के रहना, एक में टिकना, और उसका क्या नतीजा होता है और इधर उधर भागने का क्या नतीजा होता है, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे और देख लेती हूँ, और देख लेती हूँ, इतने सारे सारे कार्ड क्यों मारे भाई। तो शॉर्टकट अपनाते थे। डीप बहुत ज़्यादा इनको 9 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है, क्या बात है। और बताइए, और बताइए, और बताइए, और बताइए। हेरोफेंट आ गया, हेरोफेंट आ गया। एडिक्शन था, किसी भी तरह का एडिक्शन को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए और नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन शुरुआत नहीं करेंगे क्योंकि आपको बहुत दुख दिए हैं। आप पुरानी बातों को भूले नहीं हो, आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हो क्योंकि आप ज़रूरत बन गए हो तुम, ठीक है। ऐसे सॉन्ग्स आ रहे हैं, ज़रूरत बन गए हो तुम, ठीक है। तो आपको कंट्रोल करते थे किसी भी तरह का, कहीं पे भी रिलेशन को कंट्रोल करते थे। तो सब चीज़ों को छोड़ते हुए और जीरो से शुरू करना चाहते हैं, स्क्रैच करना चाहते हैं। यहाँ पे जोडिएक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे के सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं। उनको अफसोस है, पछतावा है, दुख है, दर्द है, कष्ट है। अगर आपको छोड़ के कहीं और ध्यान दिए थे, किसी भी तरह का कहीं पे भी ध्यान दिए थे, आपने उनको बनाया और वो किसी और को बनाना चाह रहे थे, तो इस वक्त दूसरे को बनाने में अपनी लुटिया डुबो चुके हैं। बहुत सारे ऑप्शंस रखते थे, बहाना ढूंढते थे आपको छोड़ छोड़ के भागने का। इस वक्त उनको आपकी लॉयलिटी, मॉरलिटी, आप जैसा पर्सन कोई नहीं मिलेगा। परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो लोग मैरिज किए थे वो लोग मैरिज को निभाना चाहते हैं। रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, फिर से आना चाहते हैं, रियूनियन होना चाहते हैं, नई शुरुआत सोच रहे हैं, नए तरीके से सोच रहे हैं, जीरो से शुरू करना चाहते हैं। और आपकी पावर देख के, स्ट्रेंथ देख के उनकी बोलती बंद है, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। एक बहुत डीप डाउन रिग्रेट, पछतावा हो रहा है। क्लैरिफाई हर्मिट, बहुत पछतावा है उनको।
हो सकता है 2-3 दिन से वो सोए ना हो। देखिए रिग्रेट है, पछतावा है, फैमिली की बात सुने थे, फैमिली अगर आपके इन लॉज वगैरह सब टॉक्सिक पर्सन थे, उनकी बात सुने थे, किसी भी तरह का उनके बातों में आए थे, उनके झांसे में आए थे और आके आपको कंट्रोल करना चाहे थे, तो इस वक्त काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। किसी भी तरह का मैनिपुलेशन था, झूठ था, बेईमानी था, किसी भी तरह का टोटका जी कहीं पे भी कुछ भी था, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, तो सबका जो है खामियाजा भुगतते हुए, परेशान होते हुए चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही है और आप उनसे दूर जा चुके हैं। आपसे किसी भी तरह का राय मशवरा करना चाहते हैं, हो सकता है आपसे बात करना चाहते हैं, तो यही कन्वर्सेशन हो सकता है आपके तरफ किसी का आ रहा हो, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, और ये बोल रहे थे, तो हो सकता है इनका ही कन्वर्सेशन, इनकी ही बातें आ रही हो आपके पास में। और कल तक जो आपको बहुत एरू गैरू नथु खैरू बहुत ही ग्रांटेड लिए थे, इस वक्त जो है आपकी वैल्यू को समझते हुए, आपकी स्थिति को समझते हुए और एक नए तरीके से देख रहे हैं आपको। एक मॉडिफिकेशन आया है उनके सोच में, और क्यों आया है? क्योंकि वो बहुत बैड टाइम से गुजर रहे हैं। जहां आपको डाले थे, जहां कहीं भी डाले थे, देखिए एकदम से देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल चुका है, कार्मा का आप लोगों का फेज पूरा हो चुका है, एक फेज। तो जहां कहीं भी आप लोग दूर हो सकते हैं जोग्राफिकल, तो जो प्रॉब्लम, जो चीज़ आपको दिए थे, चीज़ उन्हीं के तरफ गया है। जो भी बर्डन, जो भी बोझ, जो भी परेशानी आपके लाइफ में दिए थे, वो चीज़ें उनके पास जा चुकी है एकदम से, जो जैसा है, क्योंकि कलेक्टिव से सब कोई की अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अपने तरीके से आप लोग ले लीजिएगा। इस वक्त जहाँ कोई ब्लैक मैजिक किया था तो उनके पास वो जा रहा है, झूठ पाप गुनाह किए थे तो उनके पास वो जा रहा है, मैनिपुलेट किए थे, कोई थर्ड पार्टी रखे थे, कुछ रखे थे तो वो जा रहा है, कोई फैमिली की बुराई को छुपा के हिडन रख के आपको बेवकूफ़ बना रहे थे तो वो जा रहा है। तो वो जो भी चीज़ें जिनके लिए जैसे भी लोग हैं तो जा रहा है। आप एक अच्छे पावर में आते हुए, एक अच्छे फ्रेश स्ट्रेंथ आपके पास, माता रानी आपके सपोर्ट में है, आ रहे हैं। आप अकेले खुश है, आपकी खुशी को देख के उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो सोच रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल व्यक्ति थे जिनसे भी आप यहाँ पे डील किए हैं, तो पैसा है तो सब कुछ है, तो इस वक्त पैसा उनके काम नहीं आ रहा है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, सब पूरी दुनिया घूम के देख लिए, विश फुलफिलमेंट आप ही हैं। काफ़ी उनको अफसोस हो रहा है, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। फैमिली का भी कुछ किया दिया उनके ऊपर आ रहा है, अपने तो किए ही किए हैं, फैमिली के साथ मिलके किए थे, फैमिली को इन्वॉल्व करा के किए थे या फैमिली इनको इन्वॉल्व करा के की थी, दोनों में से जैसा जिनको रेजोनेट करे ले लीजिएगा। कुछ के पर्सन पॉजिटिव होंगे, फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके नेगेटिव हो गएंगे, कुछ के पर्सन ही बहुत बड़े कार्मिक होंगे, बहुत बड़े कार्मिक जो आपके इन लॉज को ही आपके अगेंस्ट कर दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ दो तरीके से है, जिनको जैसा रेजोनेट करे लीजिएगा। तो किन्हीं के पर्सन ही बहुत ज़्यादा दुष्ट हैं और किन्हीं के इन लॉज बहुत दुष्ट हैं, तो पर्सन को अपने तरफ खींचे हैं, और पूरी इन लॉज फैमिली ही दुष्ट है तो वो अपने तरफ खींचे हैं। क्यों? पैसा पैसा पैसा, मनी माइंडेड। आपके पर्सन भी मनी माइंडेड हैं और आपके इन लॉज भी मनी माइंडेड है। आप जान चुके हैं बाउंड्री क्रिएट करते हुए और आगे बढ़ते हुए, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो भी काम आपने पास्ट में किया था, जो आपको रिजल्ट नहीं मिला था, अब आपका सुख भोग रहे हैं, आप उस चीज़ को समझ चुके हैं, सारी गंदगी, सारा टेंशन आप निकाल चुके हैं। ये लोग सिवाय टेंशन के आपके लाइफ में कुछ भी नहीं थे, इनसे दूर रह के आप खुश हैं। बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में होंगे, जितने भी आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, आपका सुकून मिल रहा है, आपकी पावर, अंदर की शक्ति बढ़ते जा रही है, आपका जो भी चीज़ें हैं, सच्चाई अच्छाई की तरफ भरोसा बढ़ता जा रहा है, और आप जो है जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं। ये देखते हुए आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा लॉयल पर्सन उनको कहीं भी नहीं मिला है। ठीक है, तो आप अपनी लॉयलिटी, मोरालिटी को एंजॉय कीजिए। बहुत ही अच्छी आपकी शख्सियत है और होनी चाहिए, अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा, आप कोई भी प्रॉब्लम्स अभी भी अगर आपके लाइफ में, तो सॉल्यूशन को आप लीजिए। और कोई बहुत अच्छी चीज़ें आ रही है, कोई कन्वर्सेशन आ रहा है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है, कोई भी चीज़ें जो भी आपकी आ रही है उसकी तरफ आप जाइए, याद कीजिए। और कोई भी किसी की भी बातों में अगर आप आते थे तो उसको अवॉइड कीजिए। बस यही आपकी आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए यही है। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू ऑल व्यूअर्स, स्पिरिचुअल सोल। थैंक यू, थैंक यू।